हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए। इसमें आओ करें और सीखे की गतिविधि कराएंगे। और ये जो गतिविधियां हैं सत्र 2022-23 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई हैं। और इसमें स्तर जो है 3 से 5 के बच्चों का स्तर है। 3 से 5 में कौन सा स्तर आता है? तरुण समूह का आएगा। तो यहाँ तरुण समूह के बच्चों को ये अभ्यास कार्य पूर्ण करना है। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा अगला अभ्यास जो आने वाला है वो है 129। लेकिन अभ्यास 129 को पूर्ण करने से पहले हमें कुछ गतिविधि दी हुई है, इन्हें हम समझना है। एक कहानी दी है, इस कहानी को पढ़ना है। यहाँ पे 24 नंबर दिया है, पानी और हवा। पानी और हवा के बारे में क्या दिया है देखते हैं आगे। एक बार पानी और हवा में झगड़ा हो गया। जो पानी और हवा है उनमें क्या हो गया? झगड़ा हो गया। बात कुछ ऐसी बढ़ी। पानी बोला, मैं बलवान हूँ। किसने बोला? पानी ने बोला, मैं बहुत बलवान हूँ। तो वहीं हवा बैठी थी। हवा ने क्या कहा? मैं तुमसे ज़्यादा बलवान हूँ। क्या तुम्हें नहीं मालूम? मैं बड़े बड़े पेड़ों को चुटकियों में गिरा सकती हूँ। सभी जानते हैं कि समुद्र में तूफान भी मेरे कारण आता है। फिर तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? किसने कहा? हवा ने कहा। किससे कहा? पानी ने। तो फिर पानी क्या कहता है? देखिए यहाँ पे पानी कहता है, हाँ हाँ ठीक है, किंतु तुम इतना अभिमान क्यों कर रही हो? अरे तुम मेरी ठंडक से ही ठंडी होकर चलती हो। इतना ही नहीं, मेरे कारण ही तुम ठंडे देश से गर्म देश की ओर तथा गर्म देश से ठंडे देश की ओर आती जाती हो। दोनों को झगड़ते देख धरती वहाँ आ जाती है। अभी किसके बीच लड़ाई चल रही थी? हवा और पानी के बीच में। जब दोनों लड़ रहे थे तो वह देख के धरती उनके पास आ जाती है। धरती बोल रही इसके बाद, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? मैं तुम्हारा सारा झगड़ा सुन चुकी हूँ। इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं। देखो वह एक आदमी जा रहा है, जो उस आदमी को रुकने पर मजबूर कर देगा वही अधिक बलवान है। धरती की बात सुनकर हवा और पानी प्रसन्न हो गए। पहले हवा की बारी आई। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। वह तेज चलने लगी। उसकी तेजी से आदमी की टोपी उड़ गई, किंतु वह नहीं रुका। फिर हवा, देखो देखो, हवा क्या कह रही है अब? देखो देखो, मैंने कितने पेड़ गिरा दिए। उस आदमी की टोपी भी उड़ गई। वह अभी रुकेगा। यह कहकर हवा और तेज चलने लगी। वह आदमी जमीन पर गिर गया, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से उठा और चलने लगा। अब पानी क्या कह रहा है? देखिए पानी, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। पानी हवा से कह रहा है कि अब तुम मेरी ताकत देखो। अब पानी ने बरसना शुरू किया। आदमी भीगने लगा पर नहीं रुका। पानी और तेज बरसने लगा। चारों ओर तूफान जैसी स्थिति पैदा हो गई। थक हार कर उस आदमी को एक पेड़ के नीचे आसरा लेना पड़ा। धरती, वहाँ पे यह चीज़ कौन देख रही थी? धरती देख रही थी हवा और पानी क्या कार्य कर रहे हैं। धरती मुस्कुराते हुए, तुम दोनों ही बड़े हो। या उस पहले ये बहस चल रही थी कि पानी कह रहा था मैं बलवान, हवा कहती है मैं बलवान। लेकिन धरती ने उन्हें एक कार्य दिया। वह कार्य को देखने के बाद धरती ने मुस्कुराते हुए क्या कहा? तुम दोनों ही बड़े हो। तुम दोनों के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। किसके बिना? हवा और पानी के बिना। हवा, हाँ पानी दादा। वो हवा किससे कहती है? पानी दादा को कहती है। क्या कहती है? हाँ धरती बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। अब से हम हमेशा प्रेम से रहेंगे। सोचें और लिखें। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, इनको सोचना है और लिखना है। आपके घर में सबसे अधिक बलवान कौन है? तो आपका जो उत्तर होगा आप यहाँ पे लिख देंगे कि आपके घर में सबसे अधिक बलवान कौन है। जैसे हमने यहाँ पे उत्तर दिए मेरे दादाजी। मेरे घर में सबसे अधिक बलवान कौन है? तो मेरे दादाजी लिख दिए। आपके यहाँ जो बलवान होंगे आप लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, यदि
आप हवा होते तो क्या करते। यहाँ पे जगह कम है, वैसे हवा के बारे में लिखना बहुत विस्तृत है, लेकिन हमने यहाँ बता दी, यदि मैं हवा होती तो धीरे धीरे चलती एवं सभी को जीवन देती। यदि मैं हवा होती तो कैसी होती, धीरे धीरे चलती। यदि तेज चलती तो क्या होती, आंधी तूफान लेके आ जाती, लेकिन हमें तेज चल के आंधी तूफान नहीं लाना है। यहाँ क्या लिखेंगे, यदि मैं हवा होती तो धीरे धीरे चलती एवं सभी को जीवन देती। फिर अगला प्रश्न देखिए, यदि पानी में ठंडक ना होती तो क्या होता। यदि पानी में ठंडक ना नहीं होती तो गर्मी बढ़ जाती, तापमान बढ़ जाता। फिर अगला प्रश्न, यदि पानी और हवा में झगड़ा नहीं होता तो आपको कैसे पता चलता कि कौन अधिक बलवान है। तो इससे जब पानी और हवा में झगड़ा हुआ तो हमें क्या पता चला, कौन बलवान है। तो वहाँ पे हमें ये पता चला कि दोनों ही बलवान हैं। फिर अगला प्रश्न क्या क्या है, आपकी नज़र में कौन अधिक बलवान है, पानी या हवा, और क्यों अधिक बलवान है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, मेरी नज़र से पानी और हवा दोनों ही बलवान है, क्योंकि हम दोनों के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसलिए हमारे लिए क्या है, पानी और हवा दोनों ही बलवान है। इस प्रकार जो आपकी यहाँ पे कहानी थी पानी और हवा, उसके बारे में हमने आपको बताया। अब उससे संबंधित कुछ गतिविधियाँ करते हैं। अभ्यास कार्य 229। अभ्यास कार्य 229 में क्या लिखा है, शिक्षक शिक्षिका स्वयं ही इसी प्रकार के और भी प्रश्न देकर बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें। दिए गए समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाएं। यहाँ पे जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उन पर गोला लगाना, जैसे यहाँ पे बलवान, ताकतवर, गति, चल। तो यहाँ पे समान अर्थ वाला शब्द बलवान से का समान अर्थ क्या होगा, ताकतवर। तो हम ताकतवर पर क्या लगा दिए, गोला। तो जो समान अर्थ वाले थे, जैसे बलवान और ताकतवर कैसे हैं, समान अर्थ वाले थे, गोला लगा दिए। यहाँ पे समान अर्थ में क्या आ जाएगा, समुद्र और सागर। समुद्र और सागर, इस पे गोला लगा दिए। अभिमान और घमंड, ये कैसे हैं, समान अर्थ वाले हैं, तो इस पे गोला लगा दिए। सूरज और दिनकर, ये क्या है, समान अर्थ वाले शब्द हैं। जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उन पे हम गोला लगा दिए। धरती का समान अर्थ वाला शब्द क्या हो गया, पृथ्वी, इस पे गोला लगा दिए। हवा का समान अर्थ क्या हो गया, वायु। अब बच गए क्या है यहाँ पे, जैसे गति का समान अर्थ चल, गर्मी का जल, तो ये समान अर्थ नहीं है। जो समान अर्थ वाले शब्द थे उन पे हमने गोला लगा के आपको बताया। इस प्रकार यहाँ पे आपका अभ्यास 229 समाप्त हुआ। नेक्स्ट अभ्यास 230 देखते हैं। इसमें दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे आग का समान अर्थ वाले शब्द क्या हो गए, वह लिख देना था। तो आग के समान अर्थ वाले नयन, नेत्र, लोचन। उसके बाद रात से संबंधित रात के समान अर्थ वाले शब्द क्या हो गए, रात्रि, निशा, यामिनी। इसी प्रकार पहाड़ के समान अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं, पहाड़ को क्या कहते हैं, गिरी कहते हैं, शिखर कहते हैं और पर्वत कहते हैं। मनुष्य के समान अर्थ वाले शब्द, मनुष्य को आदमी कहेंगे, मानुष कहेंगे और इंसान। पानी के समान अर्थ वाले, पानी को जल कहते हैं, नीर कहते हैं और वारी। वृक्ष, पेड़ के समान अर्थ वाले क्या हो गए यहाँ पे, वृक्ष, पादप और तरु। तो इस प्रकार से यहाँ प्रश्न में क्या कहा था, दिए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो ये हमने आपको समान अर्थ वाले शब्द लिख के बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला अभ्यास 234। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे क्या कहा है, दिए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। तो यहाँ संज्ञा शब्द क्या हो गई, चाचा जी, ये संज्ञा शब्द हो गया, उस पर लाइन खींच दीजिए। राजेश संज्ञा शब्द है, उस पर आप उसके नीचे रेखा खींच दीजिए। आगरा एक स्थान का नाम है, इसलिए संज्ञा शब्द है। राजेश एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए संज्ञा शब्द है। चाचा जी भी ये भी क्या है, संज्ञा शब्द है। रमा एक लड़की का नाम है, ये सब संज्ञा शब्द है। बच्ची भी क्या है, एक संज्ञा है। मामा जी एक संज्ञा है। यहाँ सब्जी भी क्या है,
एक वस्तु है, ये संज्ञा है। और कान्हा ये भी एक संज्ञा शब्द है। तो जो आपके वाक्य थे, इन वाक्यों में जो संज्ञा शब्द थे उन पे हमने रेखा खींच के बताए। वाक्य क्या था, चाचा जी मिठाई लाएंगे, तो चाचा जी संज्ञा हो गया। राजेश कल आगरा जाएगा, तो यहाँ राजेश और आगरा संज्ञा शब्द हो गया। रमा एक ईमानदार बच्ची है, तो यहाँ रमा और बच्ची क्या हो गई, संज्ञा शब्द हो गया। मामा जी और सब्जियाँ, मामा जी हरी सब्जियाँ लाए हैं, तो मामा जी और सब्जियाँ क्या हो गई, संज्ञा शब्द हो गया। हम सब गर्मी की छुट्टियों में कान्हा घूमने जाएंगे, तो कान्हा शब्द जो है कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द। इस प्रकार आपका अभ्यास 231 यहाँ समाप्त हुआ। अब अभ्यास 232, चित्रों का नाम लिखकर शब्दों से शब्द सीढ़ी बनाइए। ये अभ्यास 232 में आपको शब्द सीढ़ी बनाने के लिए दिया है। तो देखते हैं इसे शब्द सीढ़ी बना के। ये चित्र किसका है, गुलाब का फूल है। ये क्या है, गुलाब का फूल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गुलाब, क्या लिख दिए, गुलाब। अब उसके बाद ये चित्र किसका है, वह चित्र देखिए, ये वाला चित्र बतख का है। तो यहाँ पे जो गुलाब का आखिरी अक्षर ब है, ब से बनने वाला शब्द क्या होगा, बतख, और ये बतख लिख दिया हमने। फिर इसका आखिरी शब्द ख है, उससे बनने वाला शब्द चित्र किसका है, खरगोश का है। तो ये क्या लिख दिया हमने, खरगोश। उसके बाद खरगोश का आखिरी वर्ण क्या था, स। अब स से क्या बन जाएगा, ये चित्र है शलजम का, तो यहाँ पे शलजम। इस प्रकार से आपका चित्र के नाम लिखकर शब्दों के साथ ये सीढ़ी बना दी है हमने। ये इस प्रकार से सीढ़ी बन गई। इस प्रकार आपका अभ्यास यहाँ पे 232, 231, 230 और 229 समाप्त होता है। ये अभ्यास आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।